जब महादेव जनवासे की तरफ गेट पर गए तो स्वयं राघवेंद्र सरकार खड़े थे यहीं धोपाप वाले, और धीरे से मजाकिया अंदाज में चिटकी लेते हुए टंट करते, क्यों कराए परछन महादेव। महादेव ने कहा जी सरकार कराया, बहुत अच्छा। कैसा रहा परछन का अनुभव? बहुत अच्छा। अच्छा, हम लोगों को भी शेयर करिए, कुछ बताइए कैसा रहा। कहा इसे सरकार क्या बताऊं, धन्य है हमारी सासू माँ। कैसी है सासू माँ? कहा बड़ी आध्यात्मिक महिला है। कहा छोड़ा लोढ़ा और वो मूसर और दीपक और चावल और क्या क्या होता है सब लेकर के, नींबू जल सब लेके आए। लेकिन जब मेरा रूप उन्होंने देखा, कहा धन्य हो, बड़े हमारी बिटिया ने बहुत तप के बाद आपको पाया है, धन्य हो दामाद जी। कहा अच्छा ऐसा कहा कैसे जाने? कहा पहले तो वो नींबू हमको और कजरौटा से काजल लगाना और नींबू पकड़ाना चाह रही, कोई हमारे दामाद को नजर न लगे। लेकिन जो हमारे सिर पर देखा काल रूपी कोबरा बैठा है, वैसे कजरौटा और नींबू फेंक दिया। कहा अच्छा फिर क्या हुआ महादेव? कहा फिर जल लेकर के लोटे में पंडित जी ने मंत्र पढ़ा, हरे ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवह यस्मरेत ब्याह आभ्यंतर पवित्र करने के लिए मंत्र। नहीं, अरे जिसके जटा से गंगा बह रही हो, जो दुनिया को पवित्र करती है, ये लोटे का पानी उनको पवित्र करेगा। लोटा फेंक दिया। कहा फिर महाराज महादेव और क्या हुआ? कहा और क्या होगा? माने चावल रोली और दही लगा के सोचा कि तिलक लगा दूं। उसी समय मेरा तीसरा नेत्र खुला था, देखा मणि के समान जब चमकते हुए तीसरे नेत्र को, तो चंदन की थाल भी फेंक दी कि अरे इतना बढ़िया चंदन पहले से लगा है। हाँ फिर कहा क्यों पूछते हो? फिर क्या? फिर आरती करना चाहिए। फिर क्या हुआ? कहा जो ही आचार्यों ने पढ़ा, हरे ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्योदय श्रोताद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। कहा कि वैसे ही जब चंद्रमा मनसो जाता है चंद्र आरती उतारने के लिए, तो देखा माथे पर चंद्रमा विराजमान है। कहा ये छोटा सा दीपक कितना सरकार की आरती उतार पाएगा? जो दुनिया की आरती उतार रहा है, प्रकाशवान कर रहा है, ऐसा शशि चंद्रमा ललाट पर विराजमान है। इसलिए इनको प्रणाम करिए। हे शशांक शेखर, आपको प्रणाम है। और मैया मुझे प्रणाम करने के लिए, अच्छा संयोग से मैया गिरी थी लेकिन पीठ के बल नहीं गिरी थी, पेट के बल गिरी थी। इसलिए कहा सरकार ने कहा रे महादेव वो तुम्हें प्रणाम नहीं कर रही थी। कहा फिर? कहा वो आपका जो भयंकर भूत प्रेतों वाला रूप है ना, ये देख के बेहोश हो गई हैं। आप बड़े स्वार्थी दामाद हैं, अपने सास को बेहोशी हालत में छोड़ के आ गए। डॉक्टर बुलाते, हॉस्पिटल ले जाते, थोड़ी मैया मैया कह के बैठते, आपने वो भी नहीं किया।